गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या फिर आपको इंग्लिश की बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे। अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत पहले कोड से। पहला कोड है हमारा PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, PARE पेयर, प्रीपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। PRE प्री, STI स्टी, प्रिस्टी, GE जा, प्रिस्टीज प्रिस्टीज। प्रिस्टीज का मतलब होता है गौरव यानी प्रतिभाशाली। प्रिस्टीज। PRE प्री, FER फर, प्रीफर प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। PRE प्री, CAU। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है AU पे, ये भी हमारा कोड है। AU को पढ़ते हैं ओ। TIUN, ये भी हमारा कोड है। TIUN को पढ़ते हैं शन। तो पूरी मीनिंग प्रीकॉशन प्रिकॉशन प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो चारों मीनिंग क्या बनी? प्रिपेयर, प्रिस्टीज, प्रीफर, प्रिकॉशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? SERI सीरी, OUS अस, सीरियस सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। FA फे, MOUS, इसे पढ़ेंगे मस। आगे लिखा है M, OUS जुड़ गया तो मीनिंग क्या बनी? फेमस। फेमस का मतलब प्रसिद्ध। CU, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे Q, RI री, OUS अस, क्यूरियस क्यूरियस क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, यानी जो ज्यादा उत्सुक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरियस। DA डे, NG डेंज, ER डेंजर, OUS अस, डेंजरस डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो चारों मीनिंग क्या बनी? सीरियस, फेमस, क्यूरियस, डेंजरस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIL लिखा मिले तो TIL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? INI इनी, TIL शल, इनिशियल इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती यानी प्रारंभिक तौर पर। EX एक्स, PO पो, एक्सपो, NEN नेन, एक्सपोनेन, TIL, इसे क्या पढ़ना था? शल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घातीय यानी घातीन। PU, इसे पढ़ेंगे प, TEN टेन, TIL शल, पोटेंशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत या क्षमता। SECQUE, इसे पढ़ेंगे क्वे, सीक्वे, और आगे N है सीक्वेन। TIL शल, सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमवार। तो चारों मीनिंग क्या बनी? इनिशियल, एक्सपोनेंशियल, पोटेंशियल, सीक्वेंशियल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। PER को पढ़ते हैं पर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? पर। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, SON शन, पर्शन पर्शन। पर्शन का मतलब होता है व्यक्ति। PER पर, FECT फैक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण यानी कंप्लीट। PER पर, CEP सेप, TIUN। आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? परसेप्शन परसेप्शन परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परसेप्शन। EX एक्स, PER पर, और आगे T है एक्सपर्ट एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी जो किसी चीज को बड़े अच्छे से कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपर्ट। चारों मीनिंग क्या बनी? पर्सन, परफेक्ट, परसेप्शन, एक्सपर्ट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है AI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो हम लोग AI को पढ़ते हैं A और A की मात्रा।
तो मीनिंग क्या बनी? MAIN मेन, मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य, MAIN मेन, TAIN टेन, मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना, EXXPLAI प्ले और आगे N है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है विवरण देना यानी किसी चीज की व्याख्या करना, STR स्ट्रा और आगे लिखा है AI स्ट्रे, GST, GST भी हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हम लोग GST को पढ़ते हैं टा, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो चारों मीनिंग क्या बनी? मेन, मेंटेन, एक्सप्लेन, स्ट्रेट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। जैसा कि मैंने आपको बताया GST को क्या पढ़ते हैं? टा, FLI फ्लाई, GST टा, फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, FOU फॉर, GST टा, फॉट, फॉट, फॉट का मतलब होता है लड़ा, THOU थॉ, GST टा, थॉट, थॉट, थॉट का मतलब होता है विचार, STRAI स्ट्रे, GST टा, स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, तो चारों मीनिंग क्या बनी? फ्लाइट, फॉट, थॉट, स्ट्रेट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है UGH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो हम लोग UGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा, तो मीनिंग क्या बनी? TOUGH, TO, इसे पढ़ेंगे टा, यहाँ पर जो O है वो हमारा साइलेंट रहेगा यानी हमें O का उच्चारण नहीं करना, UGH फा, टफ, टफ, टफ का मतलब होता है कठिन, COUGH कफ, कफ, कफ का मतलब खांसी, LAUGH, LA को पढ़ेंगे ला, UGH फा, लाफ, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, EN इन, UGH फा, वो साइलेंट रहेगा, इनफ, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो चारों मीनिंग क्या बनी? टफ, कफ, लाफ, इनफ। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, TION को क्या पढ़ते थे? शन, तो मीनिंग क्या बनी? NA ने, TION शन, नेशन, नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, STA स्टे, TION शन, स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन का मतलब स्टेशन ही होता है, FIC फिक, TION शन, फिक्शन, फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, IN इन, VEN वेन, TION शन, इनवेंशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, तो चारों मीनिंग क्या बनी? नेशन, स्टेशन, फिक्शन, इन्वेंशन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर, तो मीनिंग क्या बनी? NA ने, TURE चर, नेचर, नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति, CRE क्री, आगे ए है, क्रिए, TURE चर, क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। क्या होता है? प्राणी, AD एड, VEN वेन, TURE चर, एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम, FU फ्यू, TURE चर, फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, तो चारों मीनिंग क्या बनी? नेचर, क्रिएचर, एडवेंचर, फ्यूचर।